ओके गाइस, पहला सवाल देखते हैं हम. If the point a comma minus a lies inside this circle, then a lies in which interval? जब भी हमारे पास कोई सर्कल है तो हम उसकी इक्वेशन को s इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं, और अगर कोई पॉइंट उस सर्कल के इंटीरियर में लाई करता है तो वो क्या सेटिस्फाई करता है? s1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0. तो इस सिचुएशन में भी s1 विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0. s1 वो क्वांटिटी है जो तब ऑब्टेन होती है जब आप पूरी सर्कल की इक्वेशन s इक्वल टू 0 में s में x की जगह यहाँ का x कोऑर्डिनेट रखें और y की जगह इसका y कोऑर्डिनेट, तब जो LHS क्वांटिटी बनती है दैट इज कॉल्ड s1. सो यू हैव a स्क्वायर प्लस y की जगह आएगा माइनस a, तो माइनस a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a, सो यू हैव माइनस 4a, and here you have 2 into minus a which is minus 2a, and then minus 8. This quantity is less than 0. जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए आएगी, और बेसिकली आई शुड से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन ए आएगा, विच विल बी a प्लस 1 इंटू a माइनस 4. ओके, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म ब्रेक करके आप उसे यहाँ तक रिजॉल्व कर पाएंगे. दिस इज लेस देन 0, एंड ऑब्वियसली इफ यू शो दिस ऑन द नंबर लाइन यू हैव माइनस 1 एंड 4, यहाँ होगा प्लस माइनस प्लस, एंड सो दिस इज द करेक्ट रेंज फॉर ए को कहाँ से आना चाहिए? -1,4 इंटरवल से, जिससे कि वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर पाए. सो योर आंसर इज -1,4. यू कैन रिजॉल्व दिस ईजिली. इफ द लाइन y equals mx will not intersect the circle, then m belongs where? अगर कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब वो ना ही उसका टेंजेंट है और ना ही उसके थ्रू होके जा रही है, दैट मीन्स सर्कल और लाइन बहुत दूर दूर हैं. ये कब हो सकता है? ये सिर्फ तब हो सकता है जब सर्कल के सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेडियस. फिलहाल हमारे केस में रेडियस क्या है? √180. पॉइंट क्या है? इट इज माई सेंटर. सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज -10, -10. And the line is y equals mx, जिसको मैं लिख सकती हूँ mx minus y plus 0 equal to 0. अगर ये लाइन सर्कल को ना टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब वो सर्कल से दूर है, मतलब सर्कल के सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द रेडियस. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सपोज मैं इसको d से डिनोट करती हूँ, तो दिस डिस्टेंस इज m इंटू -10 -10 plus 0 whole upon under root of m square plus 1 square. Okay, so d is greater than the radius, that means this mod of 10 minus 10m whole upon root over 1 plus m square is greater than √180. जब आप इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड सो दैट यू कैन गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट, आपके पास आएगा 2m plus 1 and m plus 2. This is less than 0. इसको रिजॉल्व करके आपके पास फिर से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन m आएगा, जिसका मिडिल टर्म ब्रेक करने पे आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके पास आ रहा है -2 और यहाँ से -1/2. You will have plus minus plus, and therefore this is the correct range. M should belong to -2, -½ Good enough? The equation of the circle which passes through this point and the points which are common to the two circles, this and this. ये डायरेक्ट आर्टिकल है. क्या इक्वेशन होगी एक ऐसे सर्कल की जो इन दो सर्कल्स पे बैठे पॉइंट्स को भी कंटेन करता है? सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16 प्लस लैम्डा टाइम्स x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. ये है उस रिस्पेक्टिव सर्कल की इक्वेशन. क्योंकि ये सर्कल 1, -3 से पास होता है, आप x की जगह 1 और y की जगह -3 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो आपकी पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन होगा लैम्डा. x की जगह 1 और y की जगह -3 रख के आपको क्या मिलेगा?
लैम्डा इक्वल टू 3, और जब आप लैम्डा को वापस इस इक्वेशन में डाल देंगे तब आपकी पूरी इक्वेशन x और y के टर्म्स में आ जाएगी, एंड यू विल गेट 2x² + 2y² + 3x + y - 20 equal to 0 as the correct equation of your circle. That's the drill. That is the concept behind this question. If this line touches the parabola, then C क्या satisfy करेगा? अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड पैराबोला की, y² = 4ax, ठीक, तो इसकी टैंजेंट लाइन की शक्ल कैसी होती है? y = mx + लैम्डा, जहां लैम्डा इज a/m. सिमिलरली मेरे पास इक्वेशन है y² = 4a x + a, तो भाई x की जगह अब है x + a, और लाइन है y = mx + c, तो y = mx + c को मैं लिख सकती हूँ m × x + a + c, ma एक्स्ट्रा है तो -ma, ठीक, तो बस x की जगह x + a आ गया, कॉन्सेप्ट सेम डिराइव होगा। तो y² = 4ax की टैंजेंट लाइन है y = mx + लैम्डा, where लैम्डा इज a/m, तो y = 4ax + a की टैंजेंट लाइन होगी m × x + a + लैम्डा, where लैम्डा इज इक्वल टू a/m, पर लैम्डा तो हमारा है c - ma, दिस इज इक्वल टू a/m, तो c आ गया a/m + ma. Okay, it is a/m + ma. So B is the condition which C satisfies. The normals at the end of the lattice rectum of this parabola intersect each other at what angle? देखते हैं ऐसे, एक पैराबोला है हमारे पास, पैराबोला कौन सा है? y² = 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला। इसके लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम निकाल चुके हैं, ये a, 2a एंड a, -2a। यहाँ पर नॉर्मल लाइन बनी है, से दिस इज द नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट a, 2a, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? इट इज y - y1 = -y1/2a x - x1, ये x1 है, ये y1 है, तो आपके पास आएगा y - 2a = -2a/2a into x - a, so you will get y - 2a - x + a equal to -x + a, yes, so you will have y + x equals a + 2a which is 3a. यहाँ से स्लोप क्या आया इस नॉर्मल का? -1/1 which is -1. सिमिलरली अगर मुझे इस पॉइंट पे बने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो तो मैं क्या करूँगी? सेम फॉर्मूला, y - y1, क्योंकि यहाँ पर y1 है -2a, is equals to -2a, it's -y1, so basically this is just 2a, -y1/2a into x - x1. तो आपके पास आ जाएगा, दिस गेट्स कैंसिल्ड, यू हैव y - x is equals to -a -2a, this is -3a. इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -(-1/1) मतलब कि 1. आप क्लियरली देख सकते हैं कि -1 into 1 is -1, मतलब इन दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर इसका नाम मैंने n1 और इसका n2 रखा तो n1 इज भाई परपेंडिकुलर टू n2, तो दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. The angle between the tangents drawn from this point to this parabola, वापस से वही कॉन्सेप्ट आ चुका है. पैराबोला है y² = 4x, इस पे बने कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन कैसी होगी? y = mx + a/m. अब ये 4x है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकती हूँ 4 × 1 × x, जहाँ पर 1 मेरा a का काम कर रहा है. तो टेंजेंट सपोज स्लोप m का है जो कि 1,4 पॉइंट से इस पैराबोला पे बना है, तो फिर उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = mx + a/m. a1 है, लेकिन ये टेंजेंट लाइन तो 1,4 से होते हुए पैराबोला की तरफ आ रही है, तो 1,4 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो यू विल हैव 4 = m + 1/m. ये इवेंचुअली आपको क्या देगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m. देखते हैं इसको, m × 1 + 1/m, सो यू विल हैव 4m = m² + 1.
सो यू विल हैव m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स होंगे m1 m2, तो फिर m1 प्लस m2 हैपन्स टू बी सम ऑफ द रूट्स, और m1 m2 क्या बन जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट. सम ऑफ द रूट्स इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ m अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर m स्क्वायर. सो दिस इज 4 एंड दिस इज 1 अपॉन 1, दिस इज 1. तो अगर मैं थीटा को मान लूँ एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम 1,4 टू द पैराबोला, तो टैन थीटा क्या बन जाता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ड्रिल यहाँ शुरू होती है जब मैं m1 माइनस m2 को लिखूंगी अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ठीक, होल अपॉन 1 प्लस m1 m2. m1 plus m2 is 4, 4 square is 16, minus 4 into 1 is 4 upon 2. ये आपके पास आएगा √3. और अगर tan थीटा √3 के बराबर आया है तो थीटा किसके बराबर आएगा, 30 डिग्रीज, which is pi by 6. Cool enough? Tangents are drawn at the point where this line is intersected by the parabola. What are the coordinates of the point of intersection? Now see. अगर एक पैराबोला है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और जिन पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे टैंजेंट्स बने हैं, राइट. दैट मीन्स ये लाइन इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दोज टू टैंजेंट्स. लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूँ y स्क्वायर इक्वल्स 4ax पैराबोला की, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है जो हमें कॉन्सेप्चुअली पता है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ tangents which are drawn from the external point x1 comma y1 is given by y1 equals 2a x plus x1. मुझे नहीं पता x1 comma y1 पॉइंट कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे जो दो tangents पैराबोला पे बने हैं, वो दो tangents पैराबोला को जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की ये इक्वेशन है. ये तो जनरल मुझे पता है इक्वेशन. इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी तो क्या आएगा, 2ax माइनस y1y प्लस 2ax1 इक्वल टू 0. लेकिन मुझे ऑलरेडी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या दी हुई है, lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0. तो ये दोनों ही इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं. तो क्या होगा इससे, मेरे पास आएगा 2a अपॉन l इज माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल्स टू 2a अपॉन n. क्या यहाँ से मैं x1 और y1 निकाल सकती हूँ, दिस इज x1, सो दिस इज 2a x1 अपॉन n. सो ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास x1 क्या आएगा, 2an अपॉन l इंटू 2a, दिस इज x1. सो यू हैव x1 इज n अपॉन l एंड व्हाट अबाउट y1, लेट मी कंपेयर दीज टू, नॉट दीज टू, लेट मी कंपेयर दीज टू. तो मेरे पास आ जाएगा y1 एज m इंटू 2a अपॉन l विथ अ माइनस साइन. सो x1 इज n बाय L and y1 is minus 2am by L. So this happens to be the point. ये है वो external point और ये हैं उसके coordinates of the point of intersection of the tangents. Clear? यही उसी के coordinates हैं. Next I have the equation of the chord of this particular ellipse which is bisected at this point. Now this is a direct concept. Ellipse दिया हुआ है मुझे, a square b square तो है मेरे पास, right? 36 is a square. 9 is b square. What is the equation of chord which is bisected at a point x1 y1? It is t equals to s1. t क्या होगा, x into x1. x1 is 2, so 2x upon 36. y into y1, this upon 9 minus 1. s1 क्या होगा, x की जगह रखो 2 तो आएगा 4 स्क्वायर, और I should say 2 स्क्वायर upon 36 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1. क्या हो जाएगा ये, 2x प्लस 4y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 माइनस 36. सो यू हैव 2x प्लस 4y इक्वल्स 8 और x प्लस 2y इक्वल टू 4. सो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 इज योर करेक्ट आंसर. The equation of the tangents to the hyperbola, this which are perpendicular to this line. अब अगर दो लाइन perpendicular हैं, मतलब उनके slopes का product is -1. Suppose इस tangent का जो slope है वो है m
और ये टेंजेंट इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 2, -1/3 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट। इसका स्लोप क्या है, -1/3, तो m का प्रोडक्ट -1/3 के साथ -1 होगा बिकॉज दे बोथ आर परपेंडिकुलर, सो यू हैव m इंटू -1/3 इज -1, इससे क्या आएगा, m इज 3। इक्वेशन क्या है मेरे पास हाइपरबोला की, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, राइट। This is 3x square upon 3 which means x square upon 1 minus y square upon 3 which means y upon root 3 का whole square basically. So 1 is your a square and 3 is your b square. So equation of tangent क्या बन जाएगी, y equals mx plus minus root over a square m square minus b square. m तो 3 आया है, a square is 1, so 1 into 3 square is 9 minus b square is 3. So you have 3x plus minus root 6. So y equals 3x plus minus root 6 is the answer. Clear? The equation of the hyperbola whose asymptotes are given to you और vertices भी given है, मुझे उस hyperbola की equation निकालनी है। जब भी आपके पास दोनों asymptotes की equation होती है, there is a basic way to find out the equation of the hyperbola. आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये होगी उस हाइपरबोला की इक्वेशन जिसके ये दोनों एसिम्प्टोट्स हैं। तो अब वर्टिसेस क्या है, प्लस माइनस 5,0, दैट मीन्स 5,0 और माइनस 5,0 इसको सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी एक यूज़ कर लो, 5,0 यूज़ करोगे तो व्हाट विल यू गेट, दिस इज 9x स्क्वायर, सो यू हैव 9 इंटू 5 square plus 0 plus lambda equal to 0, isn't it? X is what, 5, so 5 into 3 15, 5 into 3 15, so you will have 15 into 15 225 and 5 into 0, 5 into 0 is just 0, so you get lambda is minus 225. अब आप इसको लिख सकते हैं 9x square minus 25y square equal to 225. This happens to be your equation of the respective hyperbola जिसके ये दोनों asymptotes हैं. Cool enough? That brings me to the end of the discussion of the questions. Revise them nicely. Thank you.